महाराजगंज जनपद की फरेंदा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी पंकज चौधरी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर करारा प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने कहा, यह लोकसभा का चुनाव राम भक्त बनाम राम के विरोधियों का चुनाव है। इस दौरान मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए योगी आदित्यनाथ ने उपस्थित जनसमूह के उत्साह को देखकर गदगद हुए और उनका आभार ज्ञापित किया। संबोधन में मुख्यमंत्री बोलते बोलते सिसवा फरेंदा नई रेल मार्ग को बोल दिया, जबकि यह रेल मार्ग घुगली से महाराजगंज होते हुए फरेंदा के लिए प्रस्तावित है। संवाददाता मनोज शर्मा की खास रिपोर्ट। तो जनता ही कह देती है, इसलिए क्योंकि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो बहनों और भाइयों, 400 पार के इस नारे से एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है, इनको चक्कर आने लगता है। ये लोग घबराते हैं, 400 पार कैसे? तो जनता जनार्दनों ने जवाब देती है। जवाब ये देती है कि जो राम को लाए हैं, क्यों महाराजगंज भी तो इससे सहमत है ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो वे इससे घबरा जाते हैं, क्योंकि एक तरफ राम भक्त हैं मोदी जी के नेतृत्व में और दूसरी तरफ राम द्रोही हैं, जो राम का तो विरोध करते ही रहे हैं और विरोध करते करते भाजपा का विरोध करते हुए राम का विरोध किए हैं और भगवान राम का विरोध करते करते अब भारत का विरोध कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये लोग राजनीति के लिए, अपनी राजनीति के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने देश की जितनी क्षति की है वह पूर्णीय क्षति है। सत्ता की अतिलिप्सा ने इनके कारण पहले देश का इन्होंने विभाजन किया, फिर देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, देश को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर आपस में लड़ाने का काम किया और आज फिर वही झूठ बोल रहे हैं। कोई कहता है कि आरक्षण समाप्त करेंगे, कोई कहता है कि संविधान को बदल देंगे। इतनी झूठी कोरी बकवास ये कांग्रेस देश के खिलाफ साजिश कर रही है। सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो एक गठबंधन है, चाहे वह समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वह आरजेडी का हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी का हो, सच्चाई तो यह है कि बहनों और भाइयों, इनका गठबंधन यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोधी रहा है। याद करिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराया था कांग्रेस ने। जब समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की सरकार प्रदेश में बनी थी, तो अखिलेश यादव ने बनते ही सबसे पहला काम क्या किया? उसका पहला वक्तव्य था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले, इन जितने भी महापुरुषों के स्मारक लखनऊ में बने हैं, उन सबको तोड़ेंगे। ये बात ये अखिलेश यादव ही कहते थे। और इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर, कांसी राम जी के नाम पर जो भी संस्थान बने थे, सबका नाम हटाने का पाप किसी ने किया था? इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार ने किया था। बहनों और भाइयों, छूट देंगे क्या? और क्या आप इसकी स्वतंत्रता, इस प्रकार की उच्छृंखलता करने की छूट देंगे? बहनों और भाइयों, हमें याद रखना होगा, जो पुण्य आपके खाते में है कि आपके वोट के कारण अयोध्या में रामलला 500 वर्षों के बाद फिर से विराजमान हो गए हैं, उस पुण्य को पाप में मत बदलना। गौ कसी की छूट देकर के, कांग्रेस को गौ कसी की छूट देकर के इस पुण्य को पाप में मत बदलना। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए,
इसीलिए आया हूं, 1 जून को वोट पड़ना है। पंकज चौधरी चुनाव जीतेंगे, कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। लेकिन इस चुनाव में रिकॉर्ड बनना चाहिए। रिकॉर्ड बनाएंगे, बनाएंगे, बनाएंगे। थोड़ा महाराजगंज की आवाज में जोर से बोलो।